है ना। चलिए, गुड आफ्टरनून। रूल वगैरह है संधि के, मैं पिछले क्लास में आपके संधि के, है ना, स्वर संधि के रूल पढ़ाया था, है ना। और रूल से ज़्यादा हम लोग उसके ट्रिक पर बात किए थे कि कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट भी है, और उससे संबंधित मैं आप लोग को 10-10 क्वेश्चन भेजा हूँ पीडीएफ के रूप में, है ना। जो हमारे जो ट्रिक है उसको फॉलो कर रहा है वो, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ, आज हम देखेंगे आपके व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो वहां आपके व्यंजन संधि होता है। तो परिभाषा यहीं चालू करेंगे, है ना। व्यंजन संधि आप लिखो, व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि, ठीक है। तो परिभाषा आपके है, व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो विकार होने के बाद जो आपके परिवर्तन होता है, ठीक है, या फिर जो विकार होता है वहां आपके व्यंजन संधि होता है। तो ये सारी चीज हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं, बहुत डिटेल नहीं करेंगे। व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आते हैं तो वहां व्यंजन संधि होते हैं, है ना। व्यंजन संधि होते हैं, और इसके बहुत सारे रूल भी है। तो डायरेक्ट हम रूल पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर आपके 1, ठीक है। बहुत सारे इसके रूल है, ठीक है। तो रूल को मैं सीधा आपके उसके आधार पे लिखा रहा हूँ ना, जो हमारे फॉलो होगा। मैं उसको परिभाषित शब्दावली के रूप में नहीं लिखा रहा हूँ, इसको समझेंगे आप कैसे, देखो, ठीक है। इसको समझिए आपके, है ना। यदि, है ना, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, है ना, किसी वर्ग के पहले वर्ण का यदि स्वर के साथ या उसी वर्ग के तीसरे शब्द, ठीक है, उसी शब्द के उसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण के साथ, है ना, अगर होता है, फिर से बोल रहा हूं मैं, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल स्वर या उसी वर्ग के आपके तीसरे या चौथे, है ना, शब्द के साथ, व्यंजन के साथ अगर होता है, तो वहां आपकी क्या है, जो क है वो आपके किस में बदल जाएगा, ये आपके तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो ग में बदल जाता है, ठीक है। या इसको थोड़ा एक बार और, 1 मिनट रुको, इसको और थोड़ा अपन इजी करते हैं। कहाँ गया भाई, ठीक है। इसको समझ लीजिए पहले, तो समझ में आएगा। मैं अगर वर्ग बोलूंगा तो 5 ही वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। क, ख, ग, घ और अंगा, च, छ, ज, झ और या, ट, नहीं, ट, ट, ठ, ड, ढ और न, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। तो जब मैं आपके वर्ग बोलूंगा कि पहले वर्ग, तो पहले वर्ग के पहले वर्ण क्या हुए, का। दूसरा वर्ण अगर बोलूंगा तो खा। ये सब हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। उसी के आधार पे हमारा रूल बनेगा। तो पहले वर्ग के, है ना, पहले वर्ग के प्रथम वर्ण का अगर मेल किसी भी स्वर के साथ या उसी वर्ग के तीसरे वर्ण, है ना, या फिर चौथे वर्ण, या फिर अंतःस्थ, हाँ, अंतःस्थ के अंतर्गत आप कहते हैं य, र, लवा, ठीक है, के साथ अगर होता है, ठीक है। तो ये जो आपके प्रथम वर्ण के जो, है ना, वर्ग के प्रथम वर्ण है, ये आपके अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ये आपके बोल रहा है ये, ठीक है। अभी लिखा रहा हूं तो समझ में आएगा आपको। ये समझ में आया, ठीक है। इसको अभी मैं रब कर रहा हूं। दिख रहा है भले आपको बहुत टफ, लेकिन है ये इजी, ठीक है। जैसे दूसरा क वर्ग हो गया, दूसरा नंबर आपके हैं च वर्ग का।
च का अगर है ना ये हलंत है तो छोटा वाला रहेगा ना, ध्यान रखेंगे इसको, ये हलंत है। च का अगर स्वर या फिर च वर्ग का आपके तीसरे आपके क्या है, च छ ज झ या फिर अंता इस्थ। तीसरा नंबर आपके क्या है, ट। ट का अगर स्वर के साथ या फिर उसी वर्ग के तीसरे, तीसरा वाला आपका ट ठ ड या फिर ढ, है ना, इसके साथ अगर मेल होता है, या फिर अंत हिस्से के साथ, या फिर आपके हैं त का हलंत है ना, सब छोटा हो रहता है। त का अगर स्वर के साथ या फिर अपने ही वर्ग के आपके तीसरे, तो त थ द या ध या फिर अंत इस के साथ। और चौथा आपके प का स्वर या फिर प फ ब, है ना, और ये भ के साथ या फिर अंत इस के साथ अगर, है ना, क्या होता है, मेल होता है, तो वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके हैं ये उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इनके साथ अगर मेल होगा तो आपके ये जो क है आपके किस में बदल जाएगा, ग में, और ये जो च है आपके ज में बदल जाएगा। ठीक है, ये जो ट है आपकी किस में, ड में बदल जाएगा, और ये आपके जो त है द में बदल जाएगा। ठीक है, और ये जो प है आपके ब में बदल जाएगा। ये आपके पहला रूल है। ठीक है, रूल नंबर ये फर्स्ट है। तो इस प्रकार से आपकी ये होता है। ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार। अब ये तो आपको नहीं समझ में आया, अब चलते हैं इस उदाहरण में, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहां मैं लिखा रहा हूं आपका उदाहरण। सबसे पहले आपको उदाहरण देखो, दिक प्लस गज। इधर समझिए फिर लिखेंगे, है ना। देखो, दिक का किसके साथ मेल हो रहा है, ग के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, दिग्गज। किसमें परिवर्तित हुआ, का आपके क्या बन गया, क बन गया। ठीक है, क्योंकि ग के साथ हुआ था। दूसरा उदाहरण आपके सठ प्लस आनन, आनन, सठ प्लस आनन, है ना। ये क्या है, आ क्या है, स्वर। ये बोला है ना, कोई भी अगर स्वर आएगा तब भी, तो ट का अगर आ स्वर के साथ हो रहा तो क्या हो जाएगा, ये सडानन। भाई किस में बदल देगा, ये ड में। ठीक है, तो सडानन ये आपके होता है। ठीक है, सडानन, समझ में आ रहा है। ट का मेल अगर किसी भी इनके साथ स्वर या ड या ढ के साथ होगा तो क्या बदल जाएगा, ये अपने तीसरे वर्ण के में बदल जाएगा। तो आपके क्या है, सडानन हो गया। तीसरा आपके हैं कप प्लस जा, कप प्लस जा। ठीक है, तो कप प्लस जा तो ये हो जाएगा आपका कब्ज, है ना, और ये आपके अपवाद है। ऐसे इक्का दुक्का अपवाद भी मिलेगा। अपवाद मतलब इस रूल से फॉलो नहीं होगा, लेकिन इसी का उदाहरण है ये लिखा है ना, देखो जा इसमें लिखा है, देखो पा का आपके किसी जवा लिखा है क्या, नहीं लिखा है, लेकिन ज के साथ क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो क और, है ना, ये लिखा है देखो कप प्लस जा, तो ये हो जाएगा आपका आधा ब में बदल जाए, है ना। लेकिन ये आपके प किस में बदला, ये जो प किस में बदला, ब में बदला ना भाई, देखो कब्ज हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये रूल होते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए आपके सत्य प्लस भावना। इसको देखो, सत्य प्लस भावना, बताइए क्या बनेगा। ठीक है, नहीं, ये ता है, क्या बन जाएगा, ये ता द बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सद्भावना, सद्भावना। हाँ, आप सद्भावना बोले। ठीक है, तो ये जो हमारा ता है किसमें बदल गया, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक है, तो ये आपके ये पहला रूल है। ऐसे आपके कम से कम 7-8 रूल हम लोग पढ़ेंगे, किसका, व्यंजन संधि का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, उदाहरण से समझ में आ जाएगा, है ना। दिग्गज। नेक्स्ट चले हम लोग, रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर आपको ये 2। लेकिन जितना भी वो बदलेगा चेंज होगा वो सब आधे में ही होगा।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो आप जानते हो जो व्यंजन है वो आपके स्वरों के सहायता से पूर्ण बनता है। व्यंजन की परिभाषा में हम क्या पढ़ते हैं, स्वरों के सहायता से प्रयोग होने वाले आपके वर्ण समूह को हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं क भी लिखूंगा तो ये क का मतलब क्या है, इसमें आपके ये आधा क और अ जुड़ा हुआ है, तभी तो ये पूरा क बना है ना। तो इसी का आपके सब में क्या है, ये हाफ है, आधा है ये। ठीक है, पूरा ऐसा। ठीक है, रूल नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, 2 आपके बोलता है कि किसी वर्ण के, है ना, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा। किसी वर्ग का, किसी वर्ग के लिखो, है ना, किसी वर्ग के, ठीक है, इसको ऐसा रूल से लिखते हैं जी, किसी वर्ग के आपके पहले वर्ण का दूसरा आपके क्या है, च, ट, त और प का मेल। ठीक है, का मेल इसी वर्ग के, इसी वर्ग के, है ना, का मेल अनुनासिक से, अनुनासिक वर्ण से हो, अनुनासिक वर्ण से हो तो वह अपने पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। देखते हैं कैसे बदलते हो तो। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखा रहा हूं आपको, ये सब उदाहरण से सेटिस्फाई होगा ना, उदाहरण से ही आपको समझ में आएगा। फोटो ले रहे हैं क्या, लो। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं, फिर इसका दोबारा फोटो ले लेना आप लोग, ये वाला रूल का। देखो क्या बोल रहा है, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, ये सब के सब क्या है, जब मैं वर्ग बोलूंगा तो पांच ही वर्ग है, व्यंजन के अंतर्गत पांच ही वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो है ना, तो आपके किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, ये सब के सब पहले वर्ण है। अगर इसका मेल किसी भी अनुनासिक से होता है, ठीक है, अनुनासिक मतलब क्या होता है, हाँ, जिस वर्ण के उच्चारण से हमारे नाक का भी प्रयोग होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, अगर उसके साथ होता है तो ये अपने किस में बदल जाता है, पंचमाक्षर में बदल जाता है। ठीक है, ये आपको बोला गया पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। ठीक है, कैसे बदलते हैं तो इसको उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे वाक धन मैं, उदाहरण वाक प्लस मैं। ठीक है, तो क है तो क किस में बदलेगा, वाड्मय। ठीक है, क वर्ग में आपके पंचमाक्षर क्या होता है, क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो अंगम बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वाड्मय। ठीक है, वाड्मय, ये आपके जो लिखा हूं ये क्या है, ये अंगा है, ये पंचमाक्षर में बोला ना, तो वहां अपने पंचमाक्षर, तो क ख ग घ अंगा, इसी में बदला। दूसरा आप देखो सट प्लस मुख, ये माँ क्या है, अरे माँ क्या है, अनुनासिक है ना भाई। और ये ट का है पहला वर्ग, पहला वर्ग का मतलब वर्ग के पहले वर्ण है, तो ये किसको हो जाएगा, ये ट किस में बदलेगा, ट वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है, बनेगा सन्मुख। समझ में आ रहा है ना, कि ये जो ट है किस में बदल गया, ना में बदल गया, सट प्लस मुख सन्मुख। ठीक है, कहां चला गया ट, ऐसे नहीं सोचना है, ये ट ही परिवर्तित हो गया है। ठीक है, का मेल अगर अनुनासिक वर्ण से होता है तो वहां अपने पंचमाक्षर में बदल जाते हैं, यही हम लिखे हैं रूल में। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखो, जगत प्लस नाथ लिखते हैं, जगत प्लस नाथ, तो ये आपके क्या हो जाता है, बताओ भाई। हाँ, तो त अक्षर का पंचमाक्षर क्या है, नहीं है, जगन्नाथ। होता है कि नहीं होता है, तो यही तो आपके रूल है, ये चीज बता रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है।
जो हमारा रूल है उदाहरण से सेटिस्फाई होना चाहिए, तो उदाहरण से सेटिस्फाई हो रहा है, यही इसका रूल है। ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प का मेल, ठीक है, अनुनासिक वर्ण से होता है तो वह अपने पंचमाक्षर में बदल जाते हैं, ऐसा लिख लो, है ना। आप यहां चालू कर सकते हो, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, है ना, किसी वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, जैसे क च ट त प का मेल अनुनासिक वर्ण से हो तो वहां अपने पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। ठीक है, उत धन मय अगर होगा तो क्या हो जाएगा, उत प्लस मय क्या होगा बताओ, त किस में बदलेगा, ना में, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस मय, बोलो भाई, उत प्लस मय क्या हो जाएगा, ये किस में बदलेगा, ना में, तो आधा ना होगा तो क्या हो जाएगा, तो उन्मय। इसमें सोचने वाली क्या बात है, यही बनेगा आपका। क्या उद पूछ क्या सुने थे आप, है ना, उत प्लस मय तो ये हो जाता है आपके उन्मय, है ना। तो इसको आप रूल क्या लिखेंगे, किसी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प का मेल, ये सारे आपके हलंत लगे हैं, मतलब ये आधा होता है ना, बिना हलंत के नहीं लिखना, हलंत, ठीक है, का मेल अनुनासिक वर्ण से हो तो वहां अपने पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखा रहा हूं, फोटो वोटो थोड़ी ना लेंगे इसका, कि लिख लिए, ले लिए ना, हाँ ठीक, थोड़ा ऊपर करूं मैं, अरे लिख लो, अभी टाइम है, अभी क्यों उसको फोटो ले रहे हो, बताओ, लिखने का तो समय है ना आपके पास, लिखो चलो। हाँ ये भी बात है, ठीक है। उसके बाद आपके देखो तीसरा नंबर रूल, रूल नंबर 3 है आपका छ संबंधी रूल, छ संबंधित नियम बोल सकते हैं ना, नियम, छ के साथ आपके कौन सा नियम है, तो देखते हैं छ के साथ आपके क्या नियम है। तो छ के साथ आपके नियम है कि यदि किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल छ से अगर होता है, ठीक है, यदि आ ई उ या बड़ा आ, ठीक है, ये सामने का ह्रस्व स्वर है और एक मात्र आपके दीर्घ स्वर है ना, आ, यदि अ ई उ आ का मेल छ से होता है, छ मतलब छतक छ से होता है, तो छ से पहले आधा है ना, ध्यान रखेंगे हलंत लगा है, छ से पहले आधा च लग जाता है। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है आपके। ठीक है, उदाहरण देखो कैसे होगा ये। ठीक है, स्व प्लस छंद, बताइए, स्व है ना, अ है, ये देखो स्व मतलब क्या हुआ, अ प्लस छ, यही बोला ना कि यदि आ ई उ या बड़ा आ का मेल छ से अगर होता है, ठीक है, तो छ के साथ क्या जुड़ जाएगा, और च भी लग जाएगा, आधा च, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्वच्छंद आधा च, ऐसा। समझ में आ रहा है आपको दीपा, सॉरी कविता, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि यदि आ ई उ और बड़ा आ, ये आपकी इतना ही लिखा हुआ है, अगर इसका मेल है ना किसके साथ होता है, छ के साथ, ये देखो ना, स्व स्व मतलब आ का मेल हो रहा है किससे, छ से, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के आपके क्या बनेंगे, ऐसे बन जा रही है, बोल रहा है कि छ से पहले क्या लग जाएगा, आधा च लग जाता है, तो यही तो बना ना आपका स्वच्छंद। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, एक उदाहरण से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। चलो, परि प्लस छेद, अब बताओ क्या होगा, परि प्लस छेद, है ना, तो इसमें देखो च है क्या, कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो री क्या है, छोटी एक मात्रा है ये, ठीक है, ये लिखा है ना, हाँ, छोटी ई के साथ अगर किसका मेल हो रहा है, छ का मेल, तो यहां भी आपकी क्या हो जाए, हाँ, तो परिच्छेद बन जाएगा ये। ठीक है, तीसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, 2-3 उदाहरण से हम सेटिस्फाई करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे इसको। ठीक है, एक और देख लो, जैसे एक आपके, ठीक है, वी प्लस छेद, वी प्लस छेद क्या हो जाएगा ये,
विच्छेद। ठीक है, वी मतलब यहां भी आपके छोटा ई प्लस छ, ये बना। ठीक है, इधर भी आपके ये बना का आपके आधा छ, ऐसा बना। समझ में आ रहा है जो हम रूल पढ़ रहे हैं धीरे धीरे? ठीक है ना? थोड़ा ऊपर करें, रुको रुको। हाँ, आप लोग ज्यादा होगा तो फोटो ले लीजिए। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बस। ठीक है, हाँ, बाद में आप भले नोट कर लीजिएगा, है ना? अब आप कहते हैं तीसरा नंबर आपके रूल, ऊपर करूँ इसको? ठीक है, रूल नंबर तीसरा के बाद आपके चौथा नंबर रूल आप कहेंगे, रूल नंबर आपके 4। ठीक है, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 आपके त संबंधित नियम है। त संबंधित नियम। ठीक है, त संबंधित नियम। त संबंधित नियम। ठीक है, देखते हैं आपके, है ना, क्या क्या बोला है। देखो, इसमें अंतर्गत आपके 2-3 उदाहरण हैं। ठीक है, या 2-3 आपके रूल है। यदि त का मेल चा, ठीक है, या फिर आपके छ, है ना, के साथ अगर होता है, फिर से देखो, यदि त का मेल च या छ के साथ होता है, ठीक है, तो ये जो त है आपके, ये आपके च में बदल जाता है। ठीक है, ये पहला रूल है। इसका उदाहरण मैं इधर लिखा रहा हूं। उदाहरण जैसे आपके उत प्लस चारण, क्या हो जाएगा? तो देखो, त का मेल किससे हो रहा है? च या फिर छ से। तो च से हो रहा है, तो ये तभी क्या बन जाता है? छोटा च बन जाएगा, आधा च। ठीक है, तो ये उत प्लस चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण। ठीक है, दूसरा इसी का उदाहरण जगत प्लस छाया। जगत प्लस छाया क्या हो जाएगा? हाँ, जगत छाया ऐसा पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ये जो त है आपके क्या बन गया? आधा च बन गया। ये लिखे ना हम लोग, ये जो त है आपके क्या बन गया? आधा च बन जाता है, तो जगत छाया। ठीक है, सत्य प्लस चरित्र क्या हो जाएगा? एक उदाहरण और, सत्य प्लस चरित्र क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, सच्चरित्र, दो च बन जाएगा ना, है ना? हाँ, सच्चरित्र। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो ये आपके त संबंधी आपके पहला नियम है। इसका 7-8 नियम है, देखते हैं आपके। इसका दूसरा नियम आपके देखो, अगर त का मेल ज, ठीक है, या झ से अगर होता है, झ से अगर होता है, ठीक है, तो ये आपके जो त है ये किस में बदल जाएगा? ये आपके आधा ज हो जाता है। इसका भी देखते हैं उदाहरण। अगर त का मेल ज या झ से होगा, तो ये जो त है आपके किस में बदल जाएगा? आधा ज में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण आपके सत धन जन, सत प्लस जन क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? सज्जन। हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे कैसे रूल बदलेगा? ठीक है, उत प्लस ज्वल, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उत प्लस ज्वल। और इसको ना हिंदी में आप देखेंगे अगर व्यापक के क्वेश्चन, तो इसको कम से कम कई बार पूछा गया है। इसको शुद्ध वर्तनिक रूप में कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल, बताओ। उत प्लस ज्वल, ठीक है, हाँ, तो उज्ज्वल ऐसा है ना, डबल जल और दोनों दोनों आधा रहेगा। ठीक है, उज्ज्वल। ठीक है, एक और उदाहरण लिख लो आपके, उत प्लस झटिका, उत प्लस झटिका क्या हो जाएगा? ये त जो आपके क्या बन जाएगा? आधा जा, तो इसमें आपके जुड़ जाएगा, हाँ, उज्झटिका। ठीक है, उज्झटिका, ये झ है ना, उज्झटिका। ठीक है, थोड़ा ऊपर करें इसको, यहां तक त संबंधित नियम समझ में आ रहा है? रूल नंबर इसका 3 देखते हैं। ठीक है, त का ही, यदि त का अगर है ना मेल
हलंत वाला ना, त का मेल यदि ट या ड से अगर होता है, ठीक है, तो है ना, अगर त का मेल ट या ड से होता है, ठीक है, तो ये आपकी ये ट और आधा ड ये दो में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण, अगर त का मेल अगर ट और ड से अगर हो रहा है, ठीक है, तो आपके आधा इसके साथ होगा तो ये ट बनेगा, इसके साथ होगा तो आधा ड बनेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण इसका है आपके, ठीक है, उत्धन डयन, क्या बन जाएगा ये उत प्लस डयन, तो ड के साथ है तो आधा ड ही बनेगा, ठीक है, उड्डयन, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय बोलते हैं ना, वही वाला आपके उड्डयन, ठीक है, फ्लाइंग वाला उड्डयन। उसके बाद आपके वृहत प्लस टीका, वृहत प्लस टीका, हाँ वृहद, वृहद, सॉरी नहीं वृहत है, वृहत प्लस टीका क्या हो जाएगा, हाँ वृहत टीका, ये आपके आधा टा हो जाएगा, वृहत टीका, ठीक है। रूल समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे हो रहा है ये चेंज, ठीक है। कहां तक लिखे, थोड़ा ऊपर करें क्या, देखो आप कहां तक आए हैं, फोटो तो लेंगे यहाँ इसका तीनों का, ले लो चलो इन तीनों का फोटो आप लोग, ठीक है। चौथा नंबर रूल इसी का, ठीक है। अगर त का मेल अगर ल से होता है तो वो आपके आधा ल हो जाता है, ठीक है। त का मेल यदि ल से होता है तो ये आधा ल हो जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है, ये जो त है आपके क्या बन जाएगा, आधा ला, ठीक है। जैसे उत प्लस लास पढ़ते हैं हम लोग, उत प्लस लास क्या हो जाएगा, उल्लास, ठीक है, उत प्लस लास, ठीक है। उत प्लस लेख, उत प्लस लेख क्या हो जाएगा, उल्लेख, ठीक है। ये जो त है आपकी किस में बदल रहा है यार, आधा ला में, ठीक है, उल्लेख। तत् प्लस लीन भी पूछता है, तल्लीन, है ना, तो दो उदाहरण काफी है कि एक आधा और करें, हो गया ना। उसके बाद आपके पांचवा नंबर रूल आप देखते हैं ना, यदि त का अगर मेल स, ठीक है, से अगर होता है, ठीक है, कहां पास गड़बड़ हो गई है, हाँ ये आपके लिखा है, अगर त का मेल अगर च स से होता है, ठीक है, तो आपकी ये परिवर्तन के बाद आपकी ये क्या हो जाएगा, ये आधा छ हो जाता है, ऐसा बोला गया है ये, ठीक है। तो आधा च भी लग जाएगा और आधा छ भी बन जाएगा ये, ठीक है। अगर त का मेल अगर सरोता के सा, सॉरी शक्कर के सा, है ना, शक्कर के सा के साथ अगर मेल हो रहा है, ये पूरा है ना, हलंत नहीं, ये पूरा है, अगर इसके साथ अगर हो रहा है तो आपकी ये त जो आपके छ बदल जाएगा, उसके साथ में आधा च भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं आपके उदाहरण से, जैसे आपके उत प्लस श्वास, उदाहरण लिखो पहले इसका, उत प्लस श्वास, ये जो आपके उच्छ्वास, उच्छ्वास ऐसा लिखते हैं इसको ना, उच्छ्वास, आधा चा और आधा छा दोनों, ठीक है। सत प्लस शास्त्र, शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ये हो जाएगा आपका सच्छास्त्र। यहाँ आपके पूरा छा बन गए हैं, क्यों बना है पूरा छा, क्योंकि आपके बड़ा सा है,
यहाँ बड़ा सा है तो पूरा 6 बना, इधर आपके आधा सा तो आधा 6 बना था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर यहाँ आपके आधा बना इधर पूरा क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पूरा सा था, यहाँ पास आधा सा था, ठीक है। तो ऐसे ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपके सच्छास्त्र, ठीक है। रूल पढ़ेंगे तो पूरा आपके रूल है, बहुत सारे हैं ना, लेकिन पूरा देखो एग्जाम का तैयारी करें तो भाई पूरा 0 से पूरा तक पढ़ना ही ठीक है। 20 बाज का छोड़ेंगे और पता चला किसी में से आ गए तो 1 नंबर तो गया ना भाई। और 1 नंबर में आपके कितने लोग आपके कंपटीटर है, 40 लोग हैं आपके यहाँ, पता है ना आपको, 1 नंबर के अंतर्गत आपके, है ना, 40 लोग का आपके नंबर ऊपर नीचे होता है 1 नंबर में। अब आप कहते हैं, ठीक है, एक लास्ट है और, है ना, 6वां नंबर आपके त संबंधी नियम। यदि त का मेल, ठीक है, ह से होता है, त का मेल अगर ह से होता है, ठीक है, तो ये जो त है आपके, ये बन जाता है आपके द आधा वाला, और ये जो ह है आपके, ये बन जाएगा आपका ये ध बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाता है आपके ध, धनुष के धा। कैसे बनेगा तो इसको देखते हैं उदाहरण से, ठीक है। जैसे आपके तत् धन हित, तत् प्लस हित, क्या पढ़ते हैं इसको, पढ़ते हैं तद्धित, पढ़ते ही नहीं पढ़ते, है ना। तो यहां पास देखो क्या हुआ, ये जो त था ये क्या बन गया, द बन गया, ठीक है, और ये जो हा था ये ध बन गया, ठीक है। तो तद्धित, ठीक है, तत् प्लस हित, तद्धित। उत प्लस हार लिखते हैं हम लोग, उत प्लस हार क्या लिखते हैं, उद्धार, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते हैं, ठीक है, आधा धा और इधर आपके द, उद्धार, ठीक है। 2 उदाहरण काफी है, ठीक है। तो ये थे आपके क्या चाहिए, त संबंधित पूरा नियम थे ना। टोटल हम लोग कितना पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं। 6 को चाहे तो ऐसा आप डायरेक्ट इसको फोटो ले लो, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना आप लोग को, फोटो में आपको आएगा कि नहीं आएगा, देखो आ गया ना, समझ में आ रहा है आपको कविता, हाँ। चलिए ना संबंधी नियम पढ़ते फिर आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब आप कहते हैं न संबंधित नियम, ठीक है। रूल नंबर आपके ये 5 है, न संबंधित नियम, ठीक है, न संबंधित नियम, ठीक है। तो न संबंधित नियम में आपको बोला गया है, यदि आपके यदि री, रा और सा, है ना, के बाद ना हो, बाद ना हो या स्वर हो, ठीक है, तो ना अणा, ये वाला ना में बदल जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुको, एक लाइन और है ना, स्वर हो या, फिर से यहाँ लिखेंगे या क वर्ग, प वर्ग, ठीक है, ठीक है, क वर्ग, ये आपके प वर्ग, एक मिनट पहले लिखने दीजिए ना,
स्वर हो या क वर्ग प वर्ग, अंतःस्थ, अंतःस्थ मतलब यार अलावा, ठीक है, या अनुस्वार हो, या अनुस्वार हो तो ना जो है आपके अणा में बदल जाता है, ठीक है। मतलब ये जो नल के ना है आपके क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। अब ये नहीं समझ में आया तो उदाहरण से देखते हैं कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो देखो परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, ये क्या हो जाता है आपके परिणाम, ठीक है। तो ये देखो आपकी क्या है, ये परि प्लस ना, ठीक है। तो ना मतलब क्या हो गया, अनुस्वार, ना अनुस्वार, और परि मतलब क्या हो गया, र। ये बोल रहा है ना कि री, रा या सा के बाद अगर ना हो तो देखो आपके र है और उसके बाद आपके ना है, ठीक है। तो आपकी किस में बदल गया, ये जो ना है आपके अणा में बदल गया है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी का, एक दो उदाहरण थोड़ा देखते हैं तो समझ में आएगा ना। प्र प्लस नाम, प्र प्लस नाम, ये हो जाता है आपके प्रणाम, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्र क्या है, यही रहा है प्र, र, ठीक है। नार प्लस अयन, नार प्लस अयन क्या होता है, नारायण, ठीक है, नारायण बोलते हैं, ठीक है। राम प्लस अयन, राम प्लस अयन रामायण, ठीक है। ये ना है ना, रामायण का लास्ट आपके बाण क्या ना है, ये रामायण होता है कि नहीं होता है, ठीक है। क्रिस प्लस ना, क्रिस प्लस ना क्या हो जाएगा, ये वाला ना बन गया कृष्णा। तो ये जो स के बाद देखो ना आ रहा है ना, यही बोला है ना कि यदि री र सा है ना के बाद में अगर ना हो या स्वर हो, ठीक है, या स्वर मतलब देखो ये है ना आ ये स्वर ही है ना, तो स्वर हो या क वर्ग या प वर्ग या अंतःस्थ या अनुस्वार हो कोई भी, है ना। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा, ठीक है। प वर्ग मतलब प फ ब भ म, ठीक है। अंतःस्थ मतलब यार अलावा, ठीक है, अगर ये हो, या फिर अनुस्वार, अनुस्वार मतलब आपके ना मा अणा निया ये सब अगर हो तो आपके जो ना है ये किस में बदल जा रहा है, अणा में बदल जाएगा। तो ये आपके उदाहरण से सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चले आगे चले, ठीक। विसर्ग वाले नियम को कल देखेंगे, आज ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं कम से कम, किसको, व्यंजन वाले को, है ना। रूल नंबर आपके 6, ठीक है। म संबंधित नियम है ये, म संबंधित नियम, तो इसका कोई खास नियम नहीं है, इसको आप लोग जानते हो, ठीक है। अगर माँ का मेल है ना किसी भी वर्ग से है ना होता है तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। यदि माँ का मेल किसी भी वर्ग के वर्ण से, तो यहां मैं लिखा हूं किसी भी वर्ग मतलब कितने वर्ग है, 5 वर्ग है, और टोटल कितने हैं वो शब्द, 25 है ना, टोटल आपके 25 शब्द है, ठीक है। तो माँ का मेल किसी भी वर्ग के है ना वर्ण से होता है तो माँ पंचमा अक्षर में, ठीक है, उसी वर्ग के माँ, तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं, ठीक है। देखो कैसे बदलता है, उदाहरण सम प्लस कलन, सम प्लस कलन क्या हो जाएगा,
संकलन, ऐसे लिखते हैं ना लोग, सम प्लस कलन, संकलन ऊपर में चढ़ गया ये, ठीक है। सम प्लस गति, सम प्लस गति, संगति, ठीक है। उसके बाद आपके हैं सम प्लस पूर्ण, हो जाएगा आपका संपूर्ण, ठीक है। तो एक्चुअल में आपके थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, ये जो आपके हैं इधर ध्यान दो, संपूर्ण को हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर हम इसको ऊपर में खाली बिंदु करके भी लिख सकते हैं ना, संपूर्ण को ऐसा, संपूर्ण ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बिंदी है ना, ये क्या है, ये क वर्ग का क्या है, पंचमाक्षर है ये। पंचमाक्षर मतलब ये क्या है, अंग है ये, ठीक है। ये आपके ग का पंचमाक्षर क्या है, ये भी अंग ही है। ये इसके पंचमाक्षर क्या है, प वर्ग का म ही है ये, ठीक है, यही बोला ना। तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाते हैं, ये बोला है, ठीक है। और एक उदाहरण देखिए, जैसे आपके सम प्लस चय, इसको देखो, सम प्लस चय क्या लिखते हैं इसको, संचय। तो यहां पर जो ऊपर का बिंदु क्या है, ये या है ये, ठीक है, च छ ज ज या, ठीक है। तभी तो ये वही लिखा है ना भाई, पंचमा अक्षर में बदल जाते हैं। तो ये क्या है, या है ये। आगे चले फिर, फोटो लेंगे तो बता देना है ना, नीचे कर दूंगा मैं। ले लिए नहीं लिए हैं, हाँ एक साथ आप ले लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपके हैं वही सेम है आपका, है ना। इसका आपके ये रूल नंबर ये 6 था, म सम्मति। इसको आप चाहे पहला नंबर दे देना, इधर आपके दूसरा नंबर दे देना। यदि माँ का मेल अंतःस्थ, ठीक है, अंतःस्थ या उष्ण से होता है ना, उष्ण वर्ण से होता है, तो वह अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये ऊपर वाला ही नियम है सेम, इसको एक साथ चाहे लिख सकते हैं, जैसे इसका उदाहरण देखो, ठीक है। यहाँ भी आपके माँ संबंधित नियम है, यदि माँ का मेल है ना, हलंत वाला माँ है, माँ का मेल किसी वर्ण के साथ ये होता है। तो इसका उदाहरण आप देख लो, सम प्लस योग, सम प्लस योग क्या हो जाता है, ये संयोग हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में जो चढ़ा है क्या, ये पंचमाक्षर ही है ये, ठीक है, पंचमाक्षर बोलता हूँ, अनुस्वार ये है, अनुस्वार है ये, ठीक है। दूसरा आपके सम प्लस विधान, ठीक है, सम प्लस विधान, इसको लिखते हैं संविधान, ठीक है। तो संविधान मतलब क्या होता है, ऐसे विधान जो सभी नागरिकों के लिए समान हो, ऐसा विधि या वैसा नियम कानून जो सभी नागरिकों के लिए समान हो। सम प्लस सार क्या बोलते हैं, संसार बोलते हैं, ठीक है। इसका तीसरा नंबर रूल लिख लो इसी का, तीसरा नंबर रूल इसका देखो, ठीक है। अगर माँ का मेल अगर माँ से होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि माँ का मेल माँ से होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। कैसे नहीं होता है, इसका उदाहरण से देखो आप, कैसे परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके देखो, सम प्लस मान क्या लिखते हैं हम इसको, है ना, तो आधा मान ही रहेगा, परिवर्तन हुआ क्या म्या में, नहीं हुआ। सम प्लस मान सम्मान, माँ का मेल अगर माँ से होता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो सम प्लस मान सम्मान, ठीक है। सम प्लस गति,
नहीं, सम प्लस मति है, सॉरी, मति, सम प्लस मति क्या हो जाएगा, सम्मति, है ना। समझ में आ रहा है ये रूल, ठीक है। भले छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत सारे रूल है इसमें, ना। और एक थोड़ा सा बच गया है, चलो एक साथ इसको लोगों ले लो, माँ वाले को फोटो, हाँ, रूल नंबर 6 का है ऐसा, ले लो इसको, है ना, एक साथ। चले आगे चले, ठीक। लास्ट है आपका, है ना, सहसंबंधित नियम, ठीक है। कहाँ तक आए थे आप, ऊपर चला गया क्या, फोटो लिए ना, ठीक। चलिए, सहसंबंधित नियम, है ना, ये रूल नंबर आपके 7 है, सहसंबंधित नियम, संबंधी नियम, ठीक है। यदि स से पहले, ठीक है, अस को छोड़ करके भिन्न स्वर आए, यदि स से पहले आ और आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर भिन्न स्वर आए, है ना, तो ये जो आपके सरोता का सा है, ये आपके षटकोण के सा, तो सा श में बदल जाता है, ठीक है, स में बदल जाता है ये, ठीक है ना। तो छोड़कर भिन्न स्वर आए तो स में बदल जाता है। इसका उदाहरण आप देखो कैसे बदलता है, ठीक है। तो आपके देखो वी प्लस सम क्या हो जाएगा, ये ऐसे वाला सा हो जाता है, ये होता है, ठीक है। वी प्लस सम विषम, सु प्लस सभा, सॉरी सु प्लस समा क्या हो जाएगा, सुषमा, ठीक है, सु प्लस समा सुषमा। वी प्लस साध, है ना, ये आपके हो जाता है आपके विषाद, है ना, रोगी को बोलते हैं विषाद, विषाद, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये कंप्लीट होते हैं हमारे व्यंजन संधि, ठीक है। रूल है, एक बार कम से कम रूल को पढ़ेंगे और ऑप्शन के आधार पे आपसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए ठीक फिर, है ना, थैंक यू।